महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के शुरुआत के पहले ही दिन ही समाजवादी पार्टी के नेता विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की महिमा मंडन की। उसके बाद से हिंदूवादी संगठन हो या फिर सत्ताधारी पार्टियां, इन्होंने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग शुरू कर दी। मामला इतना तूल पकड़ते गया कि 17 मार्च को महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में दंगा हो गया। उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया और इलाके में हुई हिंसा ने दंगे का शक्ल ले लिया। सवाल ये उठता है कि शांतिप्रिय नागपुर को किसने जलाया, शांतिप्रिय नागपुर में हिंसा किसने की और इतने संवेदनशील इलाके में यह हिंसा हुई। क्या यह हिंसा पूर्व नियोजित थी और क्या हिंसा और बढ़ने वाली थी? क्योंकि जिस जगह पर हिंसा हुई उसके आसपास के इलाके बेहद संवेदनशील हैं। मैं नागपुर के बड़कस चौक पर हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको हम तस्वीर बताएंगे कि कहाँ दंगा हुआ और यहाँ से आरएसएस का मुख्यालय कितना नज़दीक है और साथ ही साथ यहाँ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का निवास और नागपुर के पुलिस आयुक्त का दफ्तर कितना नज़दीक है। बड़कस चौक पर मैं मौजूद हूँ और सामने आपको ये जो रास्ता दिख रहा है, जो कि कर्फ्यू लगने के बाद इस रास्ते को आवाजाही के लिए बंद किया गया है, जहाँ आपको सफ़ेद रंग का पुलिस की गाड़ियों का काफिला नज़र आ रहा है, वहाँ पर आरएसएस का दफ्तर है। वहीं मोहन भागवत निवास करते हैं। और आपको बता दें कि इस जगह से महज 900 मीटर की दूरी पर महाल इलाका है, जहां पर दंगा हुआ, जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई, झड़प हुई, दो गुट आमने सामने आए, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी और आगजनी हुई, गाड़ियों को निशाना बनाया गया, लोगों के घरों को निशाना बनाया गया, परिसर को निशाना बनाया गया और इलाके की शांति भंग की गई। यहाँ से 900 मीटर दूरी पर महाल है और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ भी बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद किया गया है। चिटनिस पार्क का इलाका आता है, वहाँ भी दंगा हुआ था। महज 800 से 1000 मीटर की दूरी यानी 1 किलोमीटर के दायरे में ही चिटनिस पार्क आता है और वहाँ पर भी दंगा हुआ था। इसके अलावा आपको इस चौक से दूसरा रास्ता दिखाते हैं। ये जो आपको सामने का रास्ता नज़र आ रहा है, सामने मेट्रो का पिलर आपको नज़र आएगा और ये रास्ता दो मुख्य जगहों पर जाता है, एक हंसापुरी की तरफ, एक अग्रसेन चौक की तरफ। हंसापुरी वो इलाका है जहां पर दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, घरों में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की गई, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और अग्रसेन चौक पर भी काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई। इसी चौक के इर्द गिर्द हम अगर नज़र दौड़ाएँ तो कहीं 800 मीटर की दूरी पर दंगे की जगह है तो कहीं लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर दंगे की जगह है। यहाँ से आरएसएस का मुख्यालय भी बेहद नज़दीक है। अगर हम बात करें यहाँ के प्रमुख स्थानों की तो सबसे प्रमुख नागपुर, जिसकी पहचान है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस वक्त नागपुर से हैं, देवेंद्र फडणवीस, उनका निवास इस जगह से यानी दंगे वाली जगह से महज 5.5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना ही नहीं, नागपुर के पुलिस आयुक्त का दफ्तर 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये इतना सेंसिटिव इलाका है कि अगर दंगा फैलता तो ऐसे संवेदनशील जगहों पर भी दंगाई पहुंच सकते थे और इन जगहों पर भी निशाना बना सकते थे। लेकिन फिलहाल पूरे नागपुर में कर्फ्यू लगाया गया है। गाड़ियों की आवाजाही पर, जो खास करके बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, उनकी आवाजाही पर रोक है। जिनके मेडिकल कारण हैं या फिर आवश्यक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उन गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन जगह जगह आप देखें तो बैरिकेड लगाया गया है, पुलिस की तैनाती हर चौक चौराहे पर है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से जो कल रात को हिंसा हुई थी उसका सेकेंड पार्ट ना दोहराया जाए, थर्ड पार्ट ना दोहराया जाए, इलाके में शांति बनी रहे, अफवाहों पर लोग विश्वास ना करें और इलाके में शांति बरकरार रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पुलिस जगह जगह चौक चौराहों पर तैनात है। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि अफवाहों पर विश्वास ना करें, अपने घर में रहने की सलाह दी जा रही है। जो आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे मेडिकल की सुविधा है या फिर बच्चों के दूध के लिए या अन्य ऐसी ज़रूरत की चीज़ों के लिए लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन काम काज के ठिकाने आज नागपुर शहर के कुल 17 पुलिस थाने के अंतर्गत बंद कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि कल की घटना के बाद किस प्रकार से नागपुर की तस्वीर बदल गई है। नागपुर, जिसे बहुत शांतिप्रिय शहर कहा जाता है, आमतौर पर यहाँ पर समुदायों में ऐसी झड़प की या फिर इस प्रकार के दंगे की घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन कल की घटना ने सभी को चौंका दिया है। और अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार नागपुर को कौन बदनाम करना चाहता था, नागपुर को कौन जलाना चाहता था। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ प्रत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, नागपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.